कक्षा 8 इकाई 4 सर्वसमीका के रूप में दिया गया है। इसके अभ्यास 4A के प्रश्न 3 में कह रहा है कि निम्नांकित के मान सर्वसमीका a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b की सहायता से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में दे रहा है, कह रहा है कि 31 क्यूब इसका हमने मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 1 का होल क्यूब, 30 प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सर्वसमीका के आधार पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमको मिल गया a बराबर 30 और b बराबर कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से अब यह बात पता चल रही है कि a बराबर 30 है और b बराबर 1 है। अब सर्वसमीका का यहाँ पर उपयोग कर दीजिए, a प्लस b का होल क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3ab, तो 3 गुणे 30 गुणे 1, फिर ब्रैकेट में हो गया 30 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए बेटा यह 30 का क्यूब यहाँ पर हो गया 30 गुणे 30 गुणे 30, यही इसका मतलब होता है। फिर प्लस यहाँ पर हो गया 1 क्यूब का मान 1 के बराबर हो गया, प्लस यहाँ पर अब गुणा कर दीजिए 30 गुणे 3 या 3 गुणे 30, यह बराबर किसके हो गया, 90 के, और 90 में 1 का गुणा किया तो 90 हो गया या 90 हो गया। फिर ब्रैकेट में है 30 प्लस 1 के, 30 प्लस 1 के। अब यहाँ पर देखिए बेटा इसका कितना मान आएगा, अब ये हो गया 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, ये हो गया 7 2 7। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 2 3, यह 3 0 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 1, प्लस अब इस 90 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 90 इंटू 30, 90 इंटू 30 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 90 इंटू 1 के बराबर। अब यह बराबर हो गया 27000 प्लस 1 प्लस अब यहाँ पर गुणा करिए 9 त्रिक 27 27 और 1 और 2, यह 2 0 हो गया। फिर प्लस अब 90 में 1 का गुणा किया गया तो यह कितने के बराबर आ गया, 90 के बराबर हो गया। अब जो भी अंक यहाँ पर मिले हुए हैं इनको हमने जोड़ लेना है, तो ये हो गया 27000, फिर यहाँ पर है 1, इसके बाद है 2700, फिर इसके बाद है 90। अब इनको जोड़ लीजिए, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर 7 2 9, और यह हो गया 29,791। तो यहाँ पर हमको परिणाम मिला 29,791 के बराबर। तो यहाँ पर 31 के होल क्यूब का मान यह हमको प्राप्त हुआ जब हमने इसको सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात किया। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ही दूसरे खंड पर आते हैं। ख भाग में यहाँ पर कह रहा है कि 102 के घन का मान आप सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ख पार्ट में कह रहा है कि 102 और इसके घन का हमको मान लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा 102 को क्या लिख सकते हैं, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यह हो गया 100 प्लस 2 का होल क्यूब हो गया, 100 प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। अब फिर देखिए बेटा यहाँ पर 100
प्लस 2 का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब। अब इससे अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर क्या मिल रहा है, a बराबर 100 मिल रहा है और b बराबर कितने के मिल रहा है, b बराबर हमको 2 के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ पर अब सूत्र हमारे पास है, पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल क्यूब यह बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए बाबू, ये हो गया 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यह हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। फिर देखिए प्लस यहाँ पर हो गया 3 गुणे a की जगह पर 100 है तो 3a इंटू बी और b के स्थान पर 2 है। फिर ब्रैकेट में हो गया 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 हो गया। फिर देखिए बेटा, अब यहाँ पर 100 का क्यूब करने का मतलब है कि 100 गुणे 100 गुणे 100, यह 100 का क्यूब हो गया। फिर प्लस यहाँ पर है 2 गुणे 2 गुणे 2, यह 2 का क्यूब हो गया। प्लस अब यहाँ पर देखिए, अब गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 100 300 हो गया और 300 में 2 का गुणा किया गया, यह 600 के बराबर हो गया और ब्रैकेट में हो गया 100 प्लस 2 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह बराबर कितना हो गया, अब यहाँ पर लिखेंगे 1 और 1 के आगे 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यह 0 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, यह 8 हो गया। प्लस अब 600 का गुणा 100 के साथ किया जाएगा तो 600 गुणे 100 हो गया। प्लस 600 गुणे 2, यह 600 गुणे 2 हो गया, क्योंकि बाहर स्थित पद का कोष्ठक में स्थित जितने भी पद होते हैं उन समस्त पदों में गुणा किया जाता है। तो यह बराबर हो गया 1 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस 8 प्लस, फिर देखिए बेटा, अब ये 6 का यहाँ पर 1 में गुणा कर लीजिए, ये 6 हो गया। फिर 1 2 3 4, यह 4 0 यहाँ पर आपने लिख लिया। प्लस यहाँ पर हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 1200। अब यहाँ पर देखिए, जो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन के पश्चात आपने मिला हुआ है उसको तुरंत जोड़ लेना है। तो यहाँ पर अब 1, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। फिर 8 है, फिर इसके पश्चात 6, इसके बाद 4 0 है तो 6 है और 4 0 1 2 3 4, 4 0 हो गया। फिर 1200 है, फिर यहाँ पर 1 2 0 0। अब यहाँ पर देखिए बेटा, 8 आ गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यह 6 हो गया और यह 0 हो गया, यह 1 हो गया। तो यहाँ पर अब आ गया 10 10 61 10 61 208, 10 61 208। तो यहाँ पर हमको अब परिणाम के रूप में जो 102 क्यूब था, इस 102 के घन का मान या इसके क्यूब का मान 10 61 208 के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के ग भाग में कह रहा है कि 201 के घन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो ग पार्ट है, इसमें 201 के क्यूब का मान निकालना है। अब देखिए बेटा, 201 को क्या लिख सकते हैं, 201 बराबर हम लिख सकते हैं 200 प्लस 1 के बराबर। तो 200 प्लस 1 के बराबर इसको लिख सकते हैं। तो यह बराबर हो गया 200 प्लस 1 का होल क्यूब। अब यह इस रूप में परिवर्तित हो गया, a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर
अब यह बराबर हो गया 200 का क्यूब, यह a क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पर b क्यूब का मतलब हो गया 1 का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर यहाँ पर 3 गुणे, अब a के स्थान पर 200, तो 3 गुणे यहाँ पर हो गया 3 गुणे 200, तो यह बराबर हो गया यहाँ पर अब 3 गुणे 200 गुणे 1 हो गया। फिर देखिए ब्रैकेट में हो गया 200 प्लस 1, 200 प्लस 1 हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर अब यह बराबर हो गया 200 गुणे 200 गुणे 200, इसका मतलब हो गया 200 का क्यूब हो गया, फिर प्लस 1 क्यूब का मान कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, प्लस अब 200 में 3 का गुणा कर दीजिए, यह कितने के बराबर हो गया, 600 के बराबर हो गया, 2 तिहाई 600 या 3 दूनी 600, और ब्रैकेट में हो गया 200 प्लस 1 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए बेटा यह बराबर कितना होगा, अब यहाँ पर अंकों का पहले यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 का गुणा कर लिया गया, यह 8 आ गया, फिर इसके आगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये 0 हो गए, प्लस 1 हो गया, प्लस फिर देखिए यहाँ पर 600 है, तो ये हो गया 600 गुणे और यहाँ पर 200, प्लस यहाँ पर 600 फिर गुणे 1, 600 गुणे 1 हो गया, तो यह बराबर हो गया 8 1 2 3 4 5 6, ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अब इसका गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12 हो गया, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 बढ़ा दिया, और प्लस हो गया यहाँ पर 600 का 1 में गुणा हुआ तो 600 के बराबर हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, ये हो गया 8 1 2 3 4 5 6, प्लस अब इसके बाद है 1 लिख लिया, फिर यहाँ पर है 12 और उसके आगे 4 शून्य है, तो 12 है, फिर 1 2 3 4 शून्य हो गया, प्लस 600, तो यहाँ पर 600 हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए, यह 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पर 81 20, यह बराबर आ गया 81 और 20, इसके बाद 601, तो 81 20 601, या यहाँ पर ये 81 लाख 20,000 और 601 के रूप में यह परिणाम हमको 4A का चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x यह बराबर 10/3 है। तो यहाँ पर क्या मान दिया गया है, देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर इस तरह से सर्वसमीका का उपयोग करना है तो सबसे पहले इसके क्यूब के रूप में इसको परिवर्तित करना होगा। तो यहाँ पर अब देखिए दिया गया है, हमको दिया गया है x प्लस 1/x यह बराबर कितने के है, 10/3 के। अब दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, यहाँ पर हो गया x प्लस 1/x का होल क्यूब, x प्लस 1/x का होल क्यूब यह बराबर हो गया 10/3 का होल क्यूब, 10/3 का होल क्यूब के बराबर। अब यहाँ पर देखिए बेटा यह किसके बराबर हो जाएगा, जब हम x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब
प्लस 1/x³ प्लस फिर यहाँ पर हो गया 3 इंटू फिर x इंटू 1/x, ये हो गया 3ab फिर ब्रैकेट में हो गया x प्लस 1/x, यह बराबर क्या हो गया, यह हो गया 3ab और ब्रैकेट में हो गया a प्लस b, और यह बराबर कितने के है, यह बराबर है 10/3 गुणे 10/3 गुणे 10/3 के बराबर, क्योंकि 10/3 का होल क्यूब किया गया है। अब यहां पर देखिए बेटा, यह दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया x³ प्लस 1/x³, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा और यहां पर x का घन करेंगे तो x³ आएगा, प्लस अब यहां पर देखिए x से यह x कट गया तो यहां पर हो गया प्लस 3, ठीक है। फिर ब्रैकेट में हो गया यहां पर x प्लस 1/x, और यह बराबर कितने के हो गया, यह बराबर हो गया 1000/27 के, तो 1000/27 के हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर दिस इम्प्लाइज दैट x³ प्लस 1/x³ 1/x³ प्लस, अब यहां पर देखिए बेटा इस 3 का अब इसके साथ गुणा करेंगे या गुणा न करें, यहां पर सीधे मान रखेंगे तो यहां पर हो गया 3 गुणे और x प्लस 1/x यह कितने के बराबर दिया गया है, 10/3 के बराबर दिया गया है, तो 10/3 यह बराबर हो गया 1000 और 1000 यहां पर आ गया था 27। फिर देखिए यहां पर 3 से यह 3 भी कट गया, तो अब दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया x³ प्लस 1/x³, यह प्लस यहां पर बच रहा है 10, यह बराबर हो गया 1000/27 की, 1000/27 के। दिस इम्प्लाइज दैट x³ प्लस 1/x³ बराबर, अब क्या करेंगे, यह हो गया 1000/27, 1000/27। अब 10 को इधर ले गए दाहिने पक्ष की तरफ, यहां पर हो गया -10। अब यहां पर किया क्या, यहां पर पक्षांतर किया, तो ये पक्षांतर करने पर हो गया x³ प्लस 1/x³, यह बराबर हो गया 1000/27 -10। हमने किया क्या, इस 10 को पक्षांतरित करके बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष की तरफ रख दिया। अब यहां पर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³, यह बराबर हो गया, अब यहां पर एलसीएम दोनों का कितने के बराबर हो गया, एलसीएम 27 के बराबर हो गया। फिर देखिए अब 27 1 कम 27 और 1 का गुणा 1000 में किया तो यहां पर हो गया 1000 माइनस, अब फिर देखिए बेटा 1 का 27 में भाग किया तो 27 बार गया और 27 गुणे 10 यह बराबर कितने के हो गया, 270 के बराबर हो गया, तो 1000 माइनस 270 यह बराबर हो गया 730/27 के। इसलिए यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ यह बराबर हो गया 730/27 के बराबर, और यह अंतिम परिणाम हमको एक क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5/2 हो तो 8x³ प्लस 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि यह 2x प्लस 1/2x यह बराबर किसके है, 5/2 के बराबर दिया गया है। अब दोनों
पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का आप क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब, यह बराबर हो गया 5/2 का होल क्यूब, 5/2 का होल क्यूब। अब ये देखिए बेटा, ये कितने के बराबर हो गया, यहाँ पर यह a हो गया, यह b हो गया, तो a प्लस b का होल क्यूब, तो ये हो गया 2x का होल क्यूब प्लस 1/2x का होल क्यूब, ठीक, यहाँ पर क्यूब, फिर प्लस यहाँ पर हो गया 3 इंटू, और यह 2x गुणे 1/2x, ठीक है। अब फिर देखिए बेटा, ये तो 3ab हो गया, फिर ब्रैकेट में हो गया a प्लस b, तो ये हो गया 2x प्लस 1/2x। अब यह कितने के बराबर हो गया, यह बराबर हो गया 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2 के, ठीक है। तो यह 5/2 का क्यूब हो गया। फिर देखिए, अब यहां पर 2x का क्यूब करेंगे तो 2 का घन 8 हो गया, तो यह हो गया 8x क्यूब प्लस 1/, अब यह हो गया 2 का घन करेंगे तो यह हो गया 8x क्यूब प्लस, अब फिर देखिए बेटा, यहां पर भी 2x है, यहां पर 2x है, दोनों कट गए, तो यहां पर शेष क्या बचा, 3 बचा, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में यहां पर है 2x प्लस 1/2x, और यह बराबर, अब देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, यह कितने के बराबर हो गया, यह 125 के बराबर हो गया, और 2 गुणे 2 गुणे 2, यह कितने के बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए बेटा, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 3 गुणे, अब यहां पर 2x प्लस 1/2x दिया गया है, तो इसका मान है हमारे पास कितने के बराबर है, यह 5/2 के बराबर है, 5/2, और यह बराबर हो गया 125/8 के, 125/8 के है। दिस इम्प्लाइज दैट 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस, अब देखिए 3×5 ये हो गया 15/2, यह बराबर हो गया 125/8 के। अब इतने का ही मान हमको चाहिए, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। अब यहां पर देखिए, ये हो गया 8x क्यूब प्लस, अब 1/8x क्यूब, 1/8x क्यूब, अब यह बराबर हो गया 125/8 माइनस 15/2। दिस इम्प्लाइज दैट 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, 1/8x क्यूब, यह बराबर, अब एलसीएम यहां पर ले लीजिए, कितने के बराबर, 8 के बराबर ले लीजिए, तो यहां पर हो गया 8 × 8 और 125 का गुणा किया 1 में, तो ये आ गया 125 माइनस, अब यहां पर देखिए 2 चौक को 8 और 15 चौक को 60, यहां पर हो गया 60। तो दिस इम्प्लाइज दैट 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, यह बराबर हो गया। अब 125 में से 60 घटा दीजिए, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया 65/8 के बराबर। तो इसका 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान
65/8 के बराबर। नंबर 6 की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 3 तथा a इंटू बी बराबर 2 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि a प्लस बी यह बराबर है 3 के। a प्लस बी यह 3 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। अब ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, यह बराबर हो गया 3 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब यह बराबर हो गया 3 का होल क्यूब। अब ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, यह होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर यह बराबर कितने के हो गया, यह बराबर हो गया 27 के, क्योंकि 3 गुणे 3 यह कितने के बराबर होता है, यह 27 के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस फिर 3ab। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 3 गुणे, अब फिर देखिए ab कितने के बराबर दिया है, a इंटू बी बराबर 2 के दिया गया है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। फिर ब्रैकेट में अब a प्लस बी कितने के बराबर है, यहाँ पर यह 3 के बराबर है और यह बराबर हो गया 27 के। क्या किया हमने, यहाँ पर a प्लस बी बराबर 2 व a प्लस बी बराबर 3 व a इंटू बी बराबर 2 हमने इसमें रखा, यहाँ पर 2 रखने पर, तो इसको जब रख दिया तो यह मान हमको प्राप्त हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब यहाँ पर देखिए बेटा 2, यहाँ पर है 3 गुणे 2, 3 दूना 6 और 6 त्रिक 18, तो यहाँ पर आ गया 18 और यह बराबर किसके हो गया, 27 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर आइए, दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और यह बराबर हो गया कितना, 27 माइनस 18 के। क्या यहाँ पर प्रक्रिया किया, यहाँ पर पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर दिया। तो अब यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब यह बराबर हो गया। अब यहाँ पर यह कितने के बराबर हो गया, 9, 27 में से 18 गया 9, तो यहाँ पर अंतिम परिणाम हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब यह बराबर 9 के रूप में प्राप्त हुआ।